मैं ट्राइबल समाज से हूँ, मैं तलासर में रहता हूँ। भरत भाई को करीब 30 साल से जानते हैं। जिस आदमी ने कंप्लेंट किया वो 3 बार रीटेक करके उनका वीडियो बनाया एट्रोसिटी का वो जो पूरा गलत है, इनको डर है। एट्रोसिटी गुना दाखिल हुआ है वो पूरा गलत है। कोरोना के काल की बात बता रहा हूँ। जो मच्छीमार जो है, मछुआरे हैं हमारे यहाँ के, सब ट्राइबल के, तो भाई ने सब साधन दिया, उनका सब खुद का ट्रक दिया और कम से कम 12,000 लोग तलासरी के रहेंगे, डानू के रहेंगे, ट्राइबल सब आदिवासी लोग थे। इनको खाना भी दिया और उनको नाश्ता देके सब उनको घर तक पहुँचाया कि हमारा जो चुनाव आएगा उसमें 1 नंबर का भारतीय जनता पार्टी बन सकेगी। इसलिए इनको डर के वजह से किसी को भी चढ़ा के पॉलिटिकली इशू करते हुए उनके पास दूसरी कोई इशू नहीं था। इसकी वजह से 9 अगस्त का कार्यक्रम उसके बीच में उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। कुछ लोग जो है समाज विघातक प्रवृत्तियां जो है वह भरत भाई का जो हमारे समाज के लिए काम करते हैं वह उनको देखा नहीं जाता। और जिसने भी यह शिकायत दर्ज की है वह भरत भाई के ऑफिस के यहाँ आए थे, भरत भाई उनके यहाँ नहीं गए थे। कम से कम 15-20 साल से हम लोग भरत भाई को जानते हैं। हमारे समाज से उनका द्वेष रहता तो हम इतने साल से, हमारे जो पिताजी वगैरह थे वो भी उनके साथ में थे, हम लोग उनके साथ में, तो इतना अटैचमेंट नहीं रहता। हम खुद करते हैं आदिवासी समाज का लीडिंग, मैं खुद आदिवासी हूँ। एक्ट दाखिल करके कुछ न कुछ मिला होता है तो इतने में हमारे जिलाध्यक्ष पुलिस के हिरासत में होते हैं, हर दिन ऑफिस पे रहते हैं। इधर लाखों कार्यकर्ता झुंड का झुंड आके। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम दहाड़ू में उपस्थित हैं। इस बीच में हाल ही में बीजेपी से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं भरत राजपूत और उनके ऊपर इस बीच एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस विषय को लेकर उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर रोष अपना दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी एट्रोसिटी का गुना दाखिल किया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। उनके समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किस तरीके का रोष वो लोग प्रकट करना चाहते हैं और खासकर ये सभी आदिवासी समाज से लोग ही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। क्या कहेंगे भरत राजपूत जी पर जिस तरीके से गुना दाखिल हुआ है एट्रोसिटी के तहत, क्या कहेंगे? हम भरत भाई को करीब 30 साल से जानते हैं। इनके पापा थे ना, जब भी से हमारा उनसे बहुत रिलेशन है। लेकिन जो भरत भाई पे जो एट्रोसिटी गुना दाखिल हुआ है वो पूरा गलत है, किसी ने बनाया हुआ। और जो फिरियादी है उनको चढ़ा के और उनको सिक्वन दे के उसके ऊपर ऐसा एक रणनीति आके उनके ऊपर गुना दाखिल किया गया है, षड्यंत्र। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? ये जो अभी भरत भाई को बीजेपी की तरफ से जिला प्रेसिडेंट मिला पालघर जिले का, तो ये जो छोटी छोटी संगठन है इसमें जो अभी एफआईआर किया है भरत भाई के ऊपर एट्रोसिटी का, वो जो पूरा गलत है। इनको डर है कि भरत भाई का जो काम करने की जो पद्धत है वो 1 नंबर एग्रेसिव रह के काम करते हैं, तो इनको डर है। इसके वजह से आगे हमारा जो चुनाव आएगा उसमें 1 नंबर का भारतीय जनता पार्टी बन सकेगी। इसलिए इनको डर के वजह से किसी को भी चढ़ा के, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था, ऐसा किसी को चढ़ा के, वो भी हमारा ही कार्यकर्ता था पहले, लेकिन उसको चढ़ा के इन लोगों ने भाई भरत भाई का नाम ले लो और खोटा गलत यानी झूठ ये पुलिस स्टेशन में जाके बोले और एट्रोसिटी दाखिल करने का प्रयास किया है इन लोगों ने। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी ट्राइबल समाज से ही हैं? मैं ट्राइबल समाज से हूँ, मैं तलासर में रहता हूँ। कितने साल से आप जानते हैं भरत राजपूत? मैं भरत भाई को कम से कम 18 साल से जानता हूँ। तो अब तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया? क्या लगता है जातिवाद को बढ़ावा देते हैं? मैं मैडम गए साल की कोरोना के काल की बात बता रहा हूँ। जो मच्छीमार जो है, मछुआरे हैं हमारे यहाँ के, सब ट्राइबल के, यहाँ के तलास रोड डानू के कम से कम 35,000 लोग वेरावल, गुजरात और रत्नागिरी में जाते हैं। तो उनको जब लॉकडाउन हुआ तो अभी डानू में इधर आके उतरे समुंदर में, उनको जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो भरत भाई ने सब साधन दिया, उनका सब खुद का ट्रक दिया और कम से कम 12,000 लोग तलासरी के रहेंगे, डानू के रहेंगे, ट्राइबल सब आदिवासी लोग थे। इनको खाना भी दिया और उनको नाश्ता देके सब उनको घर तक पहुंचाया। इनका ऐसा काम, तत्कालीन राज्यपाल द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया, उनको पुरस्कार भी दिया है। और भरत भाई का जो काम है नगर परिषद में देखने जाए तो सब इधर का जो आदिवासी जिधर आदिवासी रहते हैं जिस एरिया में, उधर ज़्यादा से ज़्यादा भरत भाई नगर परिषद की वजह से सब काम किया है। ये सरासर झूठी कंप्लेंट है। आप देखिए इस पूरा मामले का आप इतिहास अगर देखेंगे तो उनका यहाँ पे आना
सब तरह से झूठी बातें करना, निश्चित तौर पर ये सब झूठी कंप्लेंट दर्ज की है और ये टोटल पॉलिटिकल मुद्दा उछालने के लिए, और जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष है, जो हमारे एकदम सामान्य कार्यकर्ता जो अभी जिलाध्यक्ष बने, एक प्रकार की सब में जलन पैदा हुए, इस वजह से ये सब पॉलिटिकल गंदा पॉलिटिक्स, जातिवाद बढ़ाने का काम चालू किया है। जबकि भरत भाई असल में हम जैसे कई आदिवासियों के लिए यहाँ पे कार्य तत्पर रहते हैं। आप कभी भी बोलिए, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या कहेंगे, आप भी ट्राइबल समाज से हैं? जी हाँ, मैं ट्राइबल समाज से हूँ। भरत भाई ने हमारे ट्राइबल समाज के लिए जो काम किया है और उनके वजह से आज हमारा जो समाज है वो आगे चल रहा है, विकास की राह में वह आगे करने का काम भरत भाई कर रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज का द्वेष करते थे, तो इस प्रकार आदिवासी लोगों के लिए वह बिल्कुल नहीं कर सकते थे, लेकिन वह आदिवासी समाज के लिए प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। भरत भाई जो है वह बिल्कुल हमारे आदिवासी समाज के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है समाज विघातक प्रवृत्तियां जो है वह भरत भाई का जो हमारे समाज के लिए काम करते हैं वह उनको देखा नहीं जाता, इसलिए उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जिसने भी यह शिकायत दर्ज की है वह भरत भाई के ऑफिस के यहाँ आए थे, भरत भाई उनके यहाँ नहीं गए थे। तो उनका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भरत भाई को बदनाम करना, हमारे पार्टी को बदनाम करना, ऐसा मेरी खुद की राय है। माननीय श्री आमच्या जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष भरतभाई राजपूत यांच्यावर जो गुन्हा दाखल झाला आहे तो एकदम खोट्या पद्धतीचा गुन्हा झाला आहे। एखाद्या संघटनेने ते क्रूर कृत्य करून त्यांना बदनाम करण्यासाठी भरतभाईवर हा गुन्हा दाखल केलेला आहे। कितने समय से जानते हैं भरत भाई को मेरे ख्याल से मैं 15 साल से जानता हूँ। कोई द्वेष नहीं, उल्टा जिस टाइम कोरोना का समय था 22 मार्च 2021 में जब कोरोना लगा था तो कोई भी बंदर पे जो हमारे मच्छर बांधव थे जिनमें आदिवासी लोग ज़्यादा करके खलासी थे उनको कोई इधर उतार नहीं रहा था। उस टाइम भरत भाई ने खुद के ट्रांसपोर्ट में उनको घर घर तक उनको हर राशन किट पहुंचाने का काम भरत भाई ने किया है। मी धरमपूर सरपंच। खरं तर हा अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा हा खोटा आहे। आम्ही बरीच वर्षापासून त्यांना ओळखत आहे। आमच्यासाठी बऱ्याचपैकी त्यांनी कार्य केलेलं आहे ग्रामीण भागातसुद्धा। त्याच्यासाठी हा एक जातीवादासाठी आहे प्रकरण विधान उभं केलेलं आहे। आम्ही पण ट्रायबलमध्येच आहे। खोटा गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि भरतभाई हे आमच्यासाठी खूप मदत करतात। कुठलीही अडचण पडली तर ते आम्हाला धावून येत आहेत। त्यासाठी हा गुन्हा हा खोटा दाखल केलेला आहे। क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ से जिले का नेतृत्व करता हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ इधर से। तो मैडम अभी एक 2-4 दिन पहले जो वारदात हुई उसकी वजह से सब हलचल हो गई कि भरत भाई जो इधर के नवनिर्वाचित जिला परिषद जिले के सदस्य बन गए, तो पॉलिटिकली इशू करते हुए उनके पास दूसरी कोई इशू नहीं था। इसकी वजह से 9 अगस्त का कार्यक्रम उसके बीच में उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। जिस आदमी ने कंप्लेंट किया वो 3 बार रीटेक करके उनका वीडियो बनाया, ओवरऑल तालुके में जिले में वो घुमाया और आदिवासी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं 3 बार रीटेक करके आप देखो, शायद आपने देखा नहीं होगा, इसके लिए कॉन्फिडेंसली मैं बोल रहा हूँ कि वो रीटेक है 3 बार। वो जो आदमी है, शायद आप पुलिस चौकी में जाएंगे और इसका रिपोर्ट देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से शराब पी के हुआ था। मेरे साथी ने बोला कि वो इधर आए थे भरत भाई, उनके इधर नहीं गए थे। हम खुद करते हैं आदिवासी समाज का लीडिंग। मैं खुद आदिवासी हूँ, मैं ज़िले में हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ। हम इतने साल से, अभी हम समझो 4-5 साल हो गए होंगे, 4 साल हो गए होंगे हम लोग जिला परिषद सदस्य। उससे पहले कम से कम 15-20 साल से हम लोग भरत भाई को जानते हैं। हमारे समाज से उनका द्वेष रहता तो हम इतने साल से, हमारे जो पिताजी वगैरह थे वो भी उनके साथ में थे, हम लोग उनके साथ में, तो इतना अटैचमेंट नहीं रहता। अभी उन लोगों ने जो आदिवासी समाज के एट्रोसिटी एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है, वो जो जिनके लिए बनाया है, जिस सिस्टम के लिए बनाया है, वो सिस्टम का जो एक धार है उनकी, वो गलत तरीके से इस्तेमाल होती जा रही है। इसकी वजह से संविधान को धोखा हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये एट्रोसिटी एक्ट, समझो आपसे मेरी बातचीत हुई या थोड़ी सी बातचीत हुई तो एट्रोसिटी एक्ट दाखिल किया जाता है, ये गलत है। अभी उनको भी कानून का सही तरीके से उपयोग नहीं होता। और दूसरी बात बोलता हूँ, जो ऐसा होता तो पुलिस के एपीआई इधर आके इधर सब जमा हुए आदिवासी बांधवों को
शांत नहीं करते, उनको भी कॉन्फिडेंस है। उसने भी यहाँ आके इनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका पूरेपूर उनको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये गलत गुनाह दाखिल किया है इनके लिए। इसके लिए इधर के एपीआई आके भी उन लोगों ने इधर माहौल को शांत किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग उनका तय तक जाएंगे और उसका जो कुछ होगा तो समझो एट्रोसिटी एक्ट दाखिल करके कुछ न कुछ मिला होता है तो इतने में हमारे जिलाध्यक्ष पुलिस के हिरासत में होते, उनने भी नहीं लिया। क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये बातें निराधार लगी, निराधार बात है ऐसा करके। क्या कहेंगे आदिवासी समाज मतलब पूरी तरीके से भरत राजपूत के साथ? पूरी तरीके से जिले में और तालुके में, जिले में भरत भाई का नाम आदिवासी समाज, ऐसा मैं आदिवासी समाज का लीडर होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, आप ओवरऑल इधर का माहौल देखेंगे तो उत्तर भारतीय रहो, मारवाड़ी गुजराती रहो, आदिवासी रहो, वाड़वल रहो, इधर पंचक्रोशी में जितना समाज और जात है वो जात को लेके चलने वाले हैं। जातिवाद को बढ़ावा देना उनके मूल में नहीं है, वो खाली अभी भरत भाई को डिस्टर्ब करने के लिए। अभी आपको मैं बोलता हूँ कि जिस दिन से इनका जिलाध्यक्ष का चुन लिए गए उस दिन से हम लोग उनके फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग देखते हैं, हर दिन ऑफिस पे रहते हैं, इधर लाखों कार्यकर्ता जून का जून आके उनको बधाई देते हैं। ये क्यों देते हैं? और हर समाज के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, आदिवासी बिगर आदिवासी। ये माहौल गड़बड़ करने का उनका तरीका, जो अभी जिन लोगों ने बोला था कि ये आदिवासी समाज के विरोध में है, वो लोग जब पेशा कायदा आया था इधर जिले में, पेशा कायदा आया तो उनका विरोध करने के लिए उनका मॉब, ये पेशा कायदा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से वो लोग उधर बैठे थे कि इनको जिले में नहीं लागू किया जाए। उनका प्यार अभी आदिवासी को लिए इतना कैसे बढ़ गया? वो खाली पॉलिटिकल इशू था। ये मैं आपको दिल ठोक के, छाती ठोक के बोलता हूँ कि वो राजनीतिक षड्यंत्र है। ये थे आदिवासी समाज के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुल मिलाकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ रचा गया है और आदिवासी समाज के लिए भरत राजपूत का प्रेम हम सभी ने कई सालों से देखा है, गत वर्षों से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ साजिशन रचा गया है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।